ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियर हो, अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेई, एई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। साथियों, हम एनालिसिस ऑफ इन्वॉल्यूट गियर स्टडी कर रहे थे, जिसमें पिछली वीडियो में हमने जान लिया था किस प्रकार से सर्किलों से हम किसी गियर की प्रोफाइलों को या फिर कंप्लीट गियर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि बार बार टीथ बनाकर आप एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, तो सर्किलों से काम चला सकते हैं। क्योंकि एटलीस्ट जो गियर हैं उनको रोटेशन करना है तो सर्कुलर पाथ में ही घूमते हैं, तो कहाँ कौन सी चीज़ होती है उसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है एक गियर और नीचे दूसरी तरफ गियर नज़र आ रहा है। अब इनमें एक सर्किल ये होगा इसका, दूसरा सर्किल इसके मध्य में पिच सर्किल होगा, ऊपर इसका अडेंडम सर्किल होगा और नीचे कहीं डिडेंडम सर्किल होगा। अगर नीचे तक ये बढ़े हुए हैं तो पिच सर्किल होगा। तो इस प्रकार से आपको ऑलरेडी टर्म पता है कौन सी जगह किस चीज़ के नाम से गियर को जाना जाता है, तो आप आसानी से ये समझ सकते हैं। इसके लिए आपको बताया था, पिछली वीडियोज़ देख लें। यदि अब तक आपको नहीं आता है तो कंप्लीट कर आएँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आप यदि रेगुलर स्टडी करते आ रहे हैं तो आपको ये सब डिटेल में अच्छे से समझ में आने वाला ही है, तो आप कंटिन्यू बने रहें। अब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का जो पाथ है कहाँ किस प्रकार से होता है। जो स्टार्टिंग में कॉन्टैक्ट होता है उसको एमपी पॉइंट जो है, पिछली वीडियो में आपको बताया था, अभी बताएंगे, उसको पाथ ऑफ अप्रोच के नाम से जानते हैं। जब गियर मिलता है उसके बाद जब बिछड़ना प्रारंभ हो जाता है तो पाथ ऑफ रिसेस के नाम से उस पॉइंट को जानते हैं। तो अब हम पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट में इन पॉइंटों पर स्टडी करेंगे, इनकी वैल्यू किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। जैसा आपको बताया था साथियों, यहाँ पर एम पॉइंट है, कॉन्टैक्ट होता है, यहाँ पर बिछड़ जाते हैं। लेकिन जो बीच में सेंटर लाइन आ रही है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में पाथ ऑफ स्टार्टिंग होती है, तो पाथ ऑफ अप्रोच, बाद में पाथ ऑफ रिसेस के नाम से इसको हम जानते हैं। तो हमें यहाँ से एम से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस जाननी है, पी से एन पॉइंट तक डिस्टेंस जाननी है। तो किस प्रकार इससे हम निकाल सकते हैं, ये सब आपको पिछली वीडियो में बताया था। सर्किल किस प्रकार के ड्रॉ कर रखे हैं, दोनों सर्किल आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो बेस सर्किल का दूसरे बेस सर्किल से कांटेक्ट होता है, स्पर्श रेखा ली जाए कॉमन, इनमें जो पाथ ऑफ एक्शन बताती है जहाँ पर फोर्स लगता है, इस पर जो बेस सर्किल है उसकी रेडियस है, दूसरी यहाँ से बेस सर्किल की रेडियस है, परपेंडिकुलर होती है। क्योंकि किसी पॉइंट पर आप लें, जो सेंटर है वहाँ से जो सर्कल है उसके सभी पॉइंटों पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो रेडियस ही होती है। तो इस प्रकार से हमारा एक ट्राइंगल बन गया था ये वाला, इस लाइन पे ये ट्राइंगल था जो नीचे स्ट्रेट लाइन आ रही थी। दूसरी पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट जहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से ये लाइन आ रही थी। अपना पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट एम से एन तक है, तो हम पहले एम से पी पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद दूसरा निकाल लेंगे। इनको सिंपल ट्रिगोनोमेट्री से आप निकाल सकते हैं। इसमें सिर्फ ट्राइंगल लगाएंगे, आप ट्राइंगल रूल लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल आप देखें, या रेडियस आपको पता होंगी, रेडियस पिच सर्किल की, रेडियस एडेंडम सर्किल की। तो इनमें से आपको ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू पता है आपको। यदि ये बेस सर्किल है, आपको नजर आ रहा है बेस सर्किल है, तो जो ये रेडियस होगी ये बेस सर्किल होगी। लेकिन ये किसके बराबर होगी, ये आप ट्राइंगल देख रहे हैं आप, तो इस ट्राइंगल पिच सर्किल है आरपी, जो आरपी रेडियस पता है आपको, तो इसका यहाँ एंगल बन रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल घटक के बराबर होगी। इस प्रकार आप बोल सकते हैं रेडियस ऑफ बेस सर्किल किसके बराबर होगी, आरपी कॉस फाई के बराबर होगी। दूसरा ये जो कंपोनेंट बचा हुआ है ये वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर होगा, तो किसके बराबर हो सकता है, आरपी साइन फाई के बराबर हो सकता है। अब इसी में दूसरा ट्राइंगल इस प्रकार बनता है एम से एफ तक, ये एम पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है, ये दोनों का कॉमन ही पॉइंट है। और ये रेडियस ऑफ अडेंडम सर्किल आपको पता है, तो ये वैल्यू आपको पता है। तो इसमें से ये वैल्यू पता हो जाएगी और ये वैल्यू आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो आपकी एम एन की वैल्यू इसमें से एम पी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जैसा कि दोनों ट्राइंगलों में से एक लाइन ये थी, दूसरी लाइन ये थी। अब इनमें से यदि आपको ये बड़ी लाइन के बारे में पता है और दूसरा इस छोटी लाइन के बारे में पता है, तो ऑलरेडी आपको ये डिस्टेंस पता चल जाएगी, बड़ी में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे आप। तो फिर आइए, इंतजार किस बात का है, शुरुआत करते हैं इसकी। पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट आपको बता दिया था, जहां पर कॉन्टैक्ट हो रहा है उनमें से एक पाथ ऑफ अप्रोच है, जहां पर स्टार्टिंग हो रही है सेंटर लाइन तक, सेंटर लाइन से आगे पाथ ऑफ रिसेस है, जहां से बिछड़ाव हो रहा है, विदाई हो रही है। इसमें से अब एमपी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, जैसा आपको बताया था, पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे आप, तो उसमें से इसकी वैल्यू स्क्वायर होगी, अंडर रूट कर देंगे, कम हो जाएगी। ये फुल डिटेल एम से एन तक आप निकालना चाह रहे हैं या फिर एम से पी तक निकालना चाह रहे हैं, उसमें से इस पर अंडर रूट आ जाएगा, बची हुई डिस्टेंस है उसको आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो जो टोटल एम पी की वैल्यू है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये अपना आर ए है, रेडियस ऑफ
अडेंडम सर्किल की रेडियस है। अब ये वैल्यू आपको पता है आर बी के बराबर है या आर पी कॉस फाई के बराबर है। तो अब आपको ये लेंथ चाहिए, तो इसमें से कर्ण स्क्वायर करेंगे, उसमें से यदि इसको आप आधार मान रहे हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस कर देंगे और उस पर अंडर रूट लेंगे तो आपको ये वैल्यू टोटल पता चल जाएगी एम से लेकर एफ तक। लेकिन आपको सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए, तो इसमें से आपको क्या करना होगा, पी से एफ की जो डिस्टेंस है वो सब्सट्रैक्ट करनी होगी। ये किसके बराबर है, ये आर पी था अपना, और ये दोनों के लिए कॉमन है, तो इस कर्ण में से इसको आप निकालेंगे, तो अब ये आपके पास लेंथ बच जाएगी। ये किसके बराबर है, ये वैल्यू और ये वैल्यू। अब इसमें आर पी आप देख रहे हैं, तो इसमें से आर पी के बारे में देखा जाए, एंगल कितना बना हुआ है, फाई बना हुआ है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, आर पी कॉस फाई के बराबर, और ये वैल्यू होगी आर पी साइन के बराबर। तो उस ट्राइंगल में से पाइथागोरस फिर में लगाएंगे, उसमें से आर पी साइन फाई सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी एम और पी की वैल्यू बच जाएगी। जैसा आपको बताया था, पहले हम ये वैल्यू निकालेंगे, उसमें से ये वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो सिर्फ आपके पास ये वैल्यू बचती है। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, एम पी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा एम पी, पहले फर्स्ट ट्राइंगल लगाया है, उसमें से ये वैल्यू आपने बाद वाली सब्सट्रैक्ट कर दी है। तो सिर्फ सिंपल ट्रिगोनोमेट्री है, वो आपको समझ में आ जाएगी। एक बार रफ वर्क कर कर देखें कौन सा ट्राइंगल किस प्रकार से सॉल्व किया जा रहा है। सिंपल वो वैल्यू लगाकर इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हुए ये वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार दूसरी वैल्यू जो पी एन की है, निचला वाला अपना गियर है, उसमें आपको यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ से इस प्रकार इसको कनेक्ट कर दें, तो इसमें भी वही दो ट्राइंगल बनेंगे, एक ये वाला दूसरा ये वाला, इन दोनों में ये पोर्शन कॉमन रहेगा। तो अब तक हम चल रहे थे कैपिटल आर पर, नीचे पी एन के लिए हमको आना होगा स्मॉल आर पर। तो सेम की सेम यही टर्म इस्तेमाल होने वाली है, एंगल भी सेम फाई है उनमें। तो यहाँ पर अंडर रूट वैल्यू आ रही है एम पी के लिए, अंडर रूट आर ए स्क्वायर माइनस आर पी कॉस फाई का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर अंडर रूट यहाँ तक लगा हुआ है, माइनस है आर पी साइन फाई के बराबर। स्मॉल के लिए सेम स्मॉल वैल्यू कर दिए, वही टर्म इस्तेमाल हो रही है। स्मॉल आर ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में आर पी कॉस फाई, ब्रैकेट इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, अंडर रूट है, और बाद में ये टर्म इसमें सब्सट्रैक्ट कर दी गई है आर पी साइन फाई के बराबर। ये वैल्यू या फॉर्मूले आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। यदि आपको सिंपल त्रिकोणमिति ये समझ में आ रही है जो आपको बताई जा रही है, इसको आप रफ कॉपी में कर कर देखें, फिर से वीडियो दोबारा देखें, तो आप आसानी से इन टर्म्स को, इन फॉर्मूलों को आप लिख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा किस प्रकार कहाँ कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं विद्वानों, वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।